अभी हम शिक्षा विधानसभा में मौजूद हूँ और शिक्षा विधानसभा के सर्वे पर आज मैं बातचीत कर रहा हूँ। और शिक्षा विधानसभा के सर्वे जानने से पहले जो शिक्षा विधानसभा के उम्मीदवार है थोड़ा उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक एक करके पहले हम उम्मीदवारों को परिचय दे देते हैं। शिक्षा विधानसभा से श्री माननीय खुर्शीद आलम चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो खुर्शीद आलम का परिचय ये है कि जब शिक्षा विधानसभा भ्रष्टाचार, खंडहर और स्टेट घराने के दबाव में था और विकास का रास्ता बंद था, उस समय खुर्शीद आलम एक समान परिवार से आते हैं और शिक्षा विधानसभा को खंडहर से निकाल के विकास के पटल पर लाकर रख दिए। हम दूसरे कैंडिडेट की बात करते हैं जो समृद्ध वर्मा है। समृद्ध वर्मा का कोई भी ऐतिहासिक राजनीति नहीं है, कोई भी जनता की सवालों पर आज तक कोई आंदोलन भी नहीं किया है, न ही मजदूर, किसान, शोषित और गरीब तबके के पक्ष में कभी आवाज उठाए हैं। उनकी पहचान इतना ही है कि वो स्टेट घराने के हैं और एक तब कहा जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था से आते हैं। उनका पहचान यही है, कोई राजनीतिक पहचान समृद्ध वर्मा का नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, वो भी शिक्षा विधानसभा के उम्मीदवार है और वीरेंद्र गुप्ता एक आंदोलन, मजदूर किसान के आंदोलन से उभरे हुए नेता है और शिक्षा विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको अब विधायक शिक्षा से चुनकर विधानसभा में भेजी थी और कितना विकास किए हैं इसका हिसाब किताब शिक्षा विधानसभा के जनता करेगी। इस पर हम कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जीते हुए विधायक हैं, उनके बारे में जनता 2025 में सवाल जवाब करेगी। लेकिन खुर्शीद आलम एक समान परिवार से आते हैं और शिक्षा विधानसभा को अपने संघर्षों के बल पे वो लाकर विकास के पटल पर रख दिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बातचीत करेंगे कि चुनावी सर्वे क्या है, शिक्षा विधानसभा से तीनों उम्मीदवार में सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है और जनता किनको पसंद करती है। हाँ, तो आपका नाम? मेरा नाम रामनाथ बैठा हुआ। तो आप बैठा जी हैं? जी जी जी। तो शिक्षा विधानसभा में चुनाव का कहा जाए तो गर्म जोशी आसमान पर है और चर्चित तीन ही उम्मीदवार अभी तक हैं। इन तीनों उम्मीदवार में आपसे मैं पहले भी चर्चा कर दिया, तीनों को परिचय दे दिया कि खुर्शीद आलम जनता के संघर्ष और शिक्षा विधानसभा जब खंडहर में था, जनता यहाँ के त्राही माम कर रही थी और एक तरफ कहा जाए तो शिक्षा का जो विकास था वो बंद हो गया था, एक तरफ कहा जाए तो यहाँ भ्रष्टाचार और स्टेट घराने का दबदबा था, वहाँ से खींच कर लाकर विकास के पटल पर लाए। एक तरफ से कहा जाए तो गरीबों के हाथ में राजनीति लाए क्योंकि वो समान परिवार के खुर्शीद आलम थे। एक तरफ खुर्शीद आलम है, दूसरी तरफ समृद्ध वर्मा है। आप सब कोई जानते हैं उनका कोई राजनीतिक पहचान नहीं है क्योंकि शिक्षा विधानसभा में एक भी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या मजदूर किसान की कोई समस्या हो उस पर वो एक शब्द भी नहीं आज तक बोले हैं। उनका एक ही पहचान है कि वो स्टेट घराने से आते हैं। और वीरेंद्र गुप्ता जो है उनका पहचान ये है कि वो मजदूर और किसान के आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं और 5 साल वो विधायक पद पर रहे हैं। तो उनसे जवाब सवाल जनता 2025 में करेगी और निर्णय अपना देगी, उसके बाद में उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी किया जा सकता है। फिलहाल आप सम्मानित जनता है, शिक्षा विधानसभा के नागरिक हैं, तो आप तीनों कैंडिडेट में किनको पसंद करते हैं, किनको चाहते हैं कि शिक्षा विधानसभा से विधानसभा में भेजा जाए? शिक्षा विधानसभा के बाद क्या कर रहा है? खुर्शीद जैसा तो नेता, खुर्शीद जैसा विकास पुरुष तो बिहार में कोई अभी आज तक हम लोग न सुने हैं और न देखे हैं। खाली शिक्षा के बात मत कीजिए, उन्होंने जैसा काम किया है माननीय पूर्व मंत्री खुर्शीद जी, वो बिहार के टॉप आदमी है, बिहार के टॉप नेता है। सबसे तो बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपना अधिकार लोगों में जान पहचान कराए हैं कि अपना अधिकार क्या होता है। अगर वो गरीब घराने से उभर कर आज विधायक नहीं हुए होते तो हमारे पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी का यहाँ 40 बरस के कहे 100 बरिस उनका राज्य चलता।
लेकिन अब सिकटा मैनाटांड के सभी जनता ये बात को समझ गई है, जान गई है कि भाई हमारे घर के भी कोई लड़का कल चाहेगा कि हम विधायक बने तो दिलीप वर्मा जैसा अगर कैंडिडेट रहेगा, विधायक रहेगा, तो उनके आगे कोई नहीं सिकटा मैनाटांड के बेटा विधायक बन सकता है। इसलिए ये जनता इस बार तय कर ली है कि सिकटा मैनाटांड के लाल को ही हम लोग विधायक चुनेंगे और फिर खुर्शीद भाई को अपना नेता बना करके पटना भेजेंगे। इसी में कल्याण है, जबकि दिलीप वर्मा से सब लोग क्षुब्ध है, उनके कार्यकलाप को देखा है, उनके नीति को देखा है, उन्होंने लड़ाने का काम किया, आज तक किसी को जोड़ने का काम नहीं किया। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। और ये बैठा जी थे, ये अपना बात रख रहे थे और इनका कहना है कि इस